तालीमी तरक्की की जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर अल मदीना एजुकेशनल सोसाइटी ने धर्मापुर सालम नगर में वाक़ अपनी JK इंजीनियरिंग कैंपस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान JK इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क़याम के लिए रियासती हुकूमत से हासिल शुदा मंजूरी का जश्न मनाया। इस मौके पर रुकन असम्बली महबूब नगर यानम श्रीनिवास रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए और अपने खिताब में JK इंस्टीट्यूट की इंतज़ामिया को तलबा के रोशन मुस्तक़बिल के लिए ईमानदारी से काम करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला का ये कौल याद रखना चाहिए कि तालीम सबसे ताकतवर हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। रुकन असम्बली ने वाज़ेह किया कि तालीम ही किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद है और हिंदुस्तान की हकीकी तरक्की मियारी तालीम के ज़रिए ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि वो तालीम की तरक्की के लिए हर सतह पर काम करने को तैयार है। रुकन असम्बली ने कहा कि महबूब नगर जो एक वक्त में महाजिर ज़िले के तौर पर जाना जाता था, अब इसे तालीमी मरकज़ में तब्दील करना वक्त की अहम ज़रूरत है और इस मकसद के हुसूल के लिए सरकारी व निजी इदारों की शहर में मौजूदगी और ताउन नागज़ीर है। उन्होंने अल मदीना एजुकेशनल सोसाइटी की तालीमी खिदमात को सराहते हुए कहा कि सोसाइटी ने BEd और MEd कोर्सेज के जरिए कई दहाइयों से तालीमी मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं और बहुत सी अफराद को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया है। उन्होंने सोसाइटी की सालगिरह के मौके पर तजवीज़ दी कि गरीब बच्चों को मियारी तालीम फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि कम अरसे में JK इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क़याम की पेशरफ्त काबिल सताइश है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये इदारा मुस्तक़बिल में एक बड़ी यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करेगा। रुकन असम्बली ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने इब्तदाई तौर पर नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस के क़याम में दिलचस्पी नहीं ली थी, मगर उन्हें इस बात पर कायल किया गया कि देही इलाकों के तलबा को स्किल डेवलपमेंट की मियारी तरबियत फराहम करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में हर तबके के तलबा को तालीम दी जाएगी और यहाँ मीरठ को फ़ौक़ियत दी जाएगी, ना कि किसी तासुब या सियासी मदाखलत को। उन्होंने JK इंस्टीट्यूट को जामे मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज पर फ़रोग़ देने की उम्मीद ज़ाहिर की। इस मौके पर अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा है कि आज का दिन खुशी का दिन है। अल मदीना एजुकेशनल सोसाइटी ने जो मिशन शुरू किया था वो कामयाबी से हमकिनार हुआ है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर में दीगर अज़ला के तलबा अल मदीना कॉलेज की तालीम को तरजीह देते थे और आज इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका बदलाव सोसाइटी के मुसलसल कोशिशों और रुकन असम्बली श्रीनिवास रेड्डी की रहनुमाई का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, लेकिन महबूब नगर में अक़लियतों के लिए नया इंजीनियरिंग कॉलेज हासिल करना एक बड़ा कारनामा है। इसी तरह साबिक़ अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक ने भी JK इंस्टीट्यूट के क़याम को रुकन असम्बली की खुसूसी दिलचस्पी और रहनुमाई का नतीजा करार दिया। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास रेड्डी की तजवीज़ पर यह काम शुरू हुआ और आज हम इसकी मंजूरी का जश्न मना रहे हैं। बारज़ा MLA यानम श्रीनिवास रेड्डी, उबैदुल्लाह कोतवाल और मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक की कसरत से गुलपोशी व शॉलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर मोड़ा के चेयरमैन लक्ष्मी यादव, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन विनोद कुमार, DCC जनरल सेक्रेटरी सिराज खादरी, सदर सोसाइटी अलहाज सज्जाद अहमद, एडवोकेट कॉस्मिक ग्रुप की मोहम्मद अहमद, मोहम्मद मकसूद, साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शब्बीर अहमद, डॉक्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन, अब्दुल मन्नान, रईस हबीब, कांग्रेस कायदीन, अराकीन अल मदीना सोसाइटी व शहर के कायदीन समेत कई दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। దీనితోటి అనుబంధం ఉండే కుటుంబాల సంఖ్య వందలు పెరుగుతుంది. బయటి ప్రదేశాల నుంచి ఇక్కడ చదువుకోవడానికి వస్తారు. వాళ్లకు మనము ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటర్ సప్లై, రోడ్లు, డ్రైనేజ్ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయాల్సి వస్తుంది. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మన కార్పొరేషన్ కూడా అందుకు అనుగుణంగా ప్లానింగ్ కూడా చేస్తుంది. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్లానింగ్లో భాగం అవుతుంది. మీ అందరికీ కూడా అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలు, తోడ్పాటు అందించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. దీన్ని ఒక ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని మేము అనుకోవట్లే. ఇది మహబూబ్ నగర్ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఇది మహబూబ్ నగర్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇక్కడ నుంచి జ్ఞానం అందించే ఏర్పాటు చేయాలి. మీ రిక్రూట్మెంట్లో కూడా బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ను మీరు తీసుకోండి. ఎందుకంటే రెప్యుటేషన్ మహబూబ్ నగర్ నుంచి హైదరాబాద్ దాకా పోవాలి అంటే మీకు మంచి అకాడమిషియన్స్ ఉండాలి, మంచి లెక్చరర్స్, ప్రొఫెసర్స్ ఉండాలి. వాళ్ళని చూసి దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా పిల్లలు ఇక్కడికి వస్తారు. हमारे प्यारे MLA एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब, इस सोसाइटी के सदर और सेक्रेटरी और इज्जतमान यहाँ कमेटी के मेंबर्स और दीगर लोगों, आज बहुत बड़ी खुशी होती है कि जो मकसद से मदीना एजुकेशन सोसाइटी, कारी साहब, उनकी टीम
قطبالدین صاحب, فاروقی صاحب, شفیع صاحب جو ہمارے ساتھ میں آج یہاں پر نہیں ہیں, میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی روح آج روح میں خوش ہوں گے, اور ہم دعا کرتے ہیں ان کی مغفرت ہو. جو مقصد سوسائٹی قائم ہوئی تھی, ایک چھوٹا اسکول سے سٹارٹ ہوا سوسائٹی ہے. ان کے ساتھ جو باہر کے NRAs بھی جو ساتھ دے کر اس زمین کو, اس بلڈنگ کو قائم کر کر ایک چھوٹے اسکول سے لے کر BEd کالج تلنگانہ آندھرا پردیش کے ایک مشہور BEd کالج ہے. یہاں BEd کرنے کے لیے تقریباً آندھرا پردیش کے ہر اضلاع سے یہاں پر لوگ آتے تھے. مدینہ ایجوکیشن کی ڈگری ایک قابل مبارکباد تھی, اور اس قابل ڈگری کے لیے ایک خاص مقام تھا. آج چھوٹے اسکول سے لے کر آج انجینئرنگ کالج تک بھی آج پہنچا ہے, تو اس کی بدولت آج یہاں کے کمیٹی کے ممبرس, وہ سوچ رکھنے والے, خاص کر یہ پیپلز گورنمنٹ فارم ہونے کے بعد ریونت ریڈی صاحب کی قیادت میں جو گورنمنٹ فارم ہوئی, اس میں ہمارے عزیز MLA جو MLA بنے ہیں, MLA کا منشا مقصد صرف یہی ہے کہ تلنگانہ کے ریاست میں ایجوکیشن ایک ہی ویپن ہے جس سے غربت کو دور کر سکتے ہیں. ان کا ایک منشا ہے, ان کا ایک اسی منشے سے انہوں کام کرتے آئے ہیں. آج تو انجینئرنگ کالج کے لیے انہوں کوشش کر لائے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج یہ ٹائم پہ جہاں پر انجینئرنگ کالج بند ہو رہے ہیں, اس جگہ انہوں نے ریونت ریڈی صاحب کھبلا کر منا کر ایک اقلیتی مائنارٹی انسٹیٹیوشن کو انجینئرنگ کالج حاصل کرنا بہت بڑا کام ہے. وہ مجھے معلوم ہے وہ اتنا آسان کام نہیں, آج وہ حاصل کیے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جو بزرگ جو ہمارے ساتھ میں نہیں ہیں یہاں پر, جو سوسائٹی فارم کر کے انہوں نے جو سوچ رکھی تھی, ایک قریب 100 ایکڑ زمین, بڑے بڑے بلڈنگ, اچھے ادارہ, ساتھ ہی ساتھ سوسائٹی کا اسکول, اور یہاں پر جو تیار ہوئے ہیں وہ لوگ جیسے آج پورے ہندوستان میں اس وقت مشہور لوگوں میں سے بہت مشہور لوگ ہیں. میں جانتا ہوں یہاں کے اسٹوڈنٹ جیسے وائس چانسلر بھی بنے ہیں اس سے پہلے, تو آرٹس کالج میں ڈین بنے ہیں, الگ الگ جگہ ایسے بڑے بڑے مقام پہ مقام پہنچے ہیں. میں امید سے لے سکتا ہوں کہ جو اس مشکل وقت میں جو انجینئرنگ کالج یہاں پر قائم ہوا,